सबसे पहले तो एहसान उल्ला एहसान से जो धमकी दिलवाई गई है, हम समझते हैं कि इसका एक डायरेक्ट कनेक्शन इस मुल्क के वज़ीर आज़म से है। वो एक सोचे समझे बयान को उठकर असेंबली में देते हैं जहां वो उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं, और जब उस बयान की नफ़ी बिलावल भुट्टो साहब करते हैं तो उनको एहसान उल्ला एहसान ट्विटर पर धमकी देता है ऐसी लैंग्वेज में जो आम तौर पर पख्तूनों की नहीं होती। ऐसे अल्फाज चुने जाते हैं जो आम तौर पर पख्तून नहीं इस्तेमाल करते, और वो धमकी जो है वो दी जाती है। फिर उसका अकाउंट सस्पेंड किया जाता है और फिर अब पता चला है कि वो अकाउंट दोबारा से एक्टिव है। अब बात यह है कि हम ये पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एहसान उल्ला एहसान इस वक्त कहाँ है, वो किन हालात में इस मुल्क से फ़रार हुआ और किस एजेंडे के तहत वो अब इस्तेमाल हो रहा है धमकियों के लिए। यानी जिन लोगों को नैब से या केसों से ना डराया जा सके उनको मरवा दिया जाए और धमकियां दिलवाई जाएं दहशतगर्दों के हाथ। आपको याद होगा ये वही हुकूमत है और वही पार्टी है जिसने इस मुल्क में तालिबान, जिन्होंने 70-80 हज़ार पाकिस्तानियों के फ़ौजियों के लॉ इन्फोर्समेंट के खून से हाथ रंगे थे, उनके साथ हाथ मिलाने को बेकरार थे। ये वही हैं जो उनको अपना भाई कहते थे, वही हैं जो उनके दफ्तर खुलवाते के लिए कोशां थे। ये वही हैं जिनको तालिबान ने गारंटर के तौर पर जो है वो नॉमिनेट किया था। लिहाजा हम इसको डायरेक्टली लिंक करते हैं इस हुकूमत से और इस हुकूमत के सबसे बड़े ओहदेदार वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से। और अगर कुछ होता है तो वो ये जान लें कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ही हमारे सबसे पहले जिन पर हम उंगली का इशारा कर रहे हैं अभी से इमरान ख़ान साहब हैं। दूसरी बात ये सिर्फ इधर एक अभी तो खैर जो जो बच्चे मारे थे एहसान उल्ला एहसान ने APS के, उन शहीद बच्चों के वालिदैन की अभी आंसू जो है वो नहीं सूखे हैं, तो ये अब जो है इसको दोबारा फ़रार करवाते हैं, फिर उससे धमकियां दिलवाते हैं। दूसरी बात यह है कि एक और आपने बड़ी अहम जो है बात नोट की होगी, कुछ दिन पहले अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड खोल दी गई है। वाघा बॉर्डर के ज़रिए अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान ट्रेड को खोल दिया गया। हमें समझ नहीं आई कि क्यों खोला गया। हमें ये नहीं पता कि इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हासिल हुआ। हमें ये नहीं बताया गया, पार्लियामेंट में ये नहीं डिस्कस हुआ। सिर्फ किसी वजह से, किसी प्रेशर से, किसी के कहने से भारत को रास्ता दिया गया कि वो खुलकर अपनी ट्रेड करे, अपनी तजारत करे। लेकिन इससे पाकिस्तान का क्या फ़ायदा हासिल हुआ, पाकिस्तान को रुसवाई और पसपाई के अलावा क्या हासिल हुआ, हमें कुछ पता नहीं। और फिर हम 5 अगस्त को तैयारी में हैं कि हम एक और यहाँ ड्रामा रचाएंगे। 5 अगस्त को ये हुकूमत एक नौटंकी कश्मीर पर ये करने के लिए पूरी तैयारी में है कि कश्मीर पर नौटंकी की जाए, और जो इनके हाथों कश्मीर का सरेंडर हुआ है मोदी को, उस सरेंडर को जो है उस पर जो है यहाँ खड़े होकर रोना धोना और नोहा कुना होंगे। लेकिन उससे चंद दिन पहले भारत को फैसिलिटेट कर दिया जाता है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप किस चीज़ से डरते हैं। हम इमरान खान साहब से पूछना चाहते हैं कि आप क्यों डरते हैं इतना मोदी से। ये कौन सा प्रेशर था, किसने कहा, कौन से मुल्क ने कहा, किस ताकत ने कहा कि आपने बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर पार्लियामेंट में लाए कश्मीर में जो हो रहा है एक तरफ आप उस पर ड्रामेबाजी करते हैं और फिर फौरन आप दूसरी तरफ उनको इतना बड़ा फ़ायदा देते हैं। किसके कहने पे हुआ? पार्लियामेंट को ब्रीफ किया जाए। कहाँ है वज़ीर ख़ारजा साहब? क्यों नहीं बताते वो कि ये क्या हो रहा है? तीसरी बात हम ये कहेंगे कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अहलिया ने कुछ बहुत अहम सवालात उठाए। काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अहलिया के सवालात का अभी तक शायद 24 या 25 में एक जवाब नहीं आया। काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अहलिया के घर के बाहर एक नोटिस चिस्पा कर दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि वो FBR पेश हों और उनकी तज़लील की जाती है, उनको हरासा किया जाता है उनके अपने अल्फाज में। ये है रियासत मदीना के काजी, रियासत मदीना के काजी जिनके अपने घर वालों को और जिनको हरासा किया जा रहा है।
अगर आप उनके घर के बाहर तो नोटिस बेशक आप लगाते हैं बड़े धड़ल्ले से, एक नोटिस मिनिस्टर्स एनक्लेव के बाहर भी चस्पा कर दें वांटेड का। आप हमें बताएं, वांटेड है आपका वजीर मुशीर रोजवेल, जुल्फी बुखारी रोजवेल होटल के पीछे रालें टपकाने के लिए। वांटेड है जुल्फी बुखारी इस मुल्क में कोरोना फैलाने के लिए, जिसको अब आप दबाने की और झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पीआईए को बिठाने वाला कप्तान का वजीर है, वांटेड है सरवर खान साहब। चीनी चोर, आटा चोर, पेट्रोल, ये सब चोरियों के पीछे वांटेड हैं कप्तान साहब के वजीर। आईपीपीस के स्कैंडल के पीछे वांटेड हैं रजाक दाऊद साहब, कप्तान साहब के वजीर। ये बताइए आपकी इन तमाम वुज़रा को जो आपके साथ बैठे हैं, बनारसी ठगों का टोला ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? बनारसी ठग अंग्रेज के ज़माने में होते थे, जो लोगों को मार तो देते थे, ठग लूट लेते थे, फिर मार भी देते थे, गर्दन मरोड़ते थे। ये वही ठग आज पाकिस्तान पे मुसल्लत हैं, जो न सिर्फ लोगों को लूटते हैं पर बाद में उसकी गर्दन, उनकी गर्दन भी मरोड़ते हैं। ये है पाकिस्तानी अवाम का हाल। अब हम पूछते हैं, हमारे चेयरमैन साहब ने पूछा है, कोई जवाब नहीं आया। हम पूछते हैं, आप दिखाइए, आपका कहना था हमें दिखाइए अलीमा खान साहिबा की रसीदें। जब काजी फायज ईसा की अहलिया से रसीदें मांगी जा सकती हैं तो अलीमा खान साहिबा से क्यों नहीं पूछा जा सकता कि उनके पैसे बाहर कैसे गए? वो दे हमें मनी ट्रेल। कहाँ है बीआरटी का खाता? क्यों 5 साल से आप स्टे उस पे बैठे हुए हैं? कहाँ है मालम जब्बा की असल कहानी, ये बताएं। कहाँ है आपकी बिलियन ट्री सुनामी? 1 अरब ट्रीज लगानी थी, 1 अरब आप बीज फेंक देते ना तो उससे भी पौधे उगाते, उससे भी अब तक दरख्त जवान हो जाते। लेकिन आपने क्या किया? आपने 11 खरब के कर्जे लेकर इस मुल्क को और बोझ में डबो दिया। 40% इस मुल्क के कर्जों का इजाफा इस सादिक और अमीन की हुकूमत में हुआ है सिर्फ 2 सालों में। हमें जवाब दें कि आप कुलभूषण यादव का नाम क्यों नहीं लेते? ये नवाज शरीफ पर एक बहुत बड़ा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर सवाल उठाते थे कि वो कुलभूषण का नाम नहीं लेते। आप बताएं कि अब आपको क्या मसला है कि आप बजाय कि कुलभूषण का नाम लें, कश्मीरियों के लिए बात करें, उस पर आप जो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। आप एक तरफ ये करते हैं, वर्ल्ड कप कहते हैं मैं जीत कर आया हूँ अमेरिका से, और कश्मीर हवाले हो जाता है। आप यहाँ ड्रामेबाजी करते हैं कि हम हर जुम्मे को 12 बजे बाहर निकलेंगे। क्यों नहीं निकलते? अब कल हम देखेंगे, कल जुम्मा है, 5 अगस्त को बाद देखेंगे हम ये क्या ड्रामे करेंगे झंडियां लहरा के। लेकिन उसके साथ साथ पसे पर्दा ये भारत को फायदा देते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इसके जो है ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं, किस मुल्क से जाके मिलते हैं। हमें ये वजीर खारजा बताएं। और अगर हम सवाल करें फॉरेन फंडिंग केस का, हम उसके पीछे भारतीय और इजरायली लोगों की फंड, जो डोनर्स हैं उनकी फंडिंग का सवाल करें। हम सवाल करें इब्राज ग्रुप का, हम सवाल करें इनकी करप्शन का, तो फिर ये हमें मौत की धमकियां देते हैं। पहले भगाते हो फिर धमकाते हो। इससे कोई डरने वाला, अगर आप समझते हैं इससे कम से कम बिलावल भुट्टो डर जाएगा तो आप किसी बहुत बड़ी भूल में हैं। ये वो नहीं है जो बहनों को घर पे छोड़ के सीढ़ी लगा के दीवार फैलांग जाए। ये उस माँ का बेटा है जिसने आंखों में आंखें डाल के दहशतगर्दों को ललकारा था और जान दी थी सड़क के ऊपर। ये ना भूलो न्याजी साहब। बहुत शुक्रिया। आए।